नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है और इसी के चलते जम्मू कश्मीर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है यहाँ पहुंचे, आरटीओ जम्मू भी यहाँ पहुंचे। एक मेडिकल कैंप जो है ड्राइवर्स के लिए मिनी बस एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया था। यहाँ पहुंचे, इससे बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है? क्या नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को लेकर जो है लोगों को और खासतौर पर ड्राइवर भाइयों को जो है मैसेज देंगे आप? जैसे आपने कहा, दिस वाज पार्ट ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। एक तो जो हेल्थ चेकअप है, हमारे जो ड्राइवर्स हैं, खासकर मैटाडोर्स वाले, जो ईस्ट स्टैंड के और बाकी स्टैंड से भी जो आए थे, उनका एक तो हेल्थ चेकअप बेसिक करवाया गया, जो डॉक्टर्स की टीम सीएमओ जम्मू ने भेजी थी। उसके अलावा वार्तालाप की गई, चर्चा की गई ड्राइवर्स के साथ, जो हमारे महकमे के ऑफिसर्स थे, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के इनके लीडर्स थे, उन्होंने ये बताया गया कि क्या महत्वता है। महत्वता ये है कि ड्राइवर संयम से चलें, नियम अनुसार चलें, अपनी गाड़ी को ठीक रखें और इंश्योर करें कि जो दूसरे व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं उनका सम्मान, उनका चलने का सम्मान, शोइंग रिस्पेक्ट एंड रोड एटिकेट्स, उसके बारे में चर्चा की गई। मैं उम्मीद करूंगा कि जो ड्राइवर भाइयों के साथ हमारी इस पूरे माह अलग अलग स्थानों के ऊपर चर्चा चलती रहेगी, अवेयरनेस चलती रहेगी। हम स्कूल कॉलेजेस में भी पहुंचेंगे, हम जनरल पब्लिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट हो, रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स हो, कोशिश यही है। और उम्मीद करता हूं कि आप सबका साथ मिलेगा तो बेहतर सड़कें जरूर होंगी। तो आरटीओ जम्मू ऑलरेडी हम इनसे बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स पहले भी लिए थे, लेकिन जब आपने पदभार संभाला, आपने एक पहला इनिशिएटिव लिया है कि जो स्कूल बसेस के अंदर सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन करनी है। ऑर्डर्स तो बड़ी बार निकलते देखा जाता है कि उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कई बार स्कूलों की तरफ से देखा जाता है। तो किस तरीके का आप उन्हें भी कहेंगे, क्योंकि कई बार आदत से मजबूर होता है इंसान, कहा जाता है लेकिन उसे फॉलो नहीं करता। खासकर टीनेजर्स को क्या मैसेज रहेगा? आज भी देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाइसेंसेस नहीं है बच्चों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स के बिना मर्जी के बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स हैं चाहे स्कूल्स हैं सर। आदतें अगर बुरी हों तो बदल लेनी चाहिए, अच्छी हों तो कंटिन्यू करनी चाहिए। स्कूल्स को हमने 31 जनवरी का एक डेडलाइन दी है। स्कूल्स की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमसे बात कर रही हैं, उन्होंने कुछ अपने जो रिजर्वेशन हैं वो बताए थे, लेकिन कैमरा तो लगेगा, दिस गोज विदाउट सेइंग। सर, एक और सवाल पूछूंगा। लगातार सड़क हादसे जिस तरीके से हिली प्रोन एरियाज में बढ़ रहे हैं, पिछले कई दिनों की बात करें तो कई हादसे ऐसे हुए जिनमें कई लोगों की जान चली गई है सर। किस तरीके के मेजर्स लिए जाएंगे सर टैकल करने के लिए इन चीज़ों को? क्योंकि देखा जा रहा है कि कई बार एक तरफ तो पहाड़ का और दूसरी तरफ जो है गहरी खाइयाँ रहती हैं, और जब भी मोड़ रहते हैं तो वहाँ पर अक्सर जो है ड्राइवर अपना संतुलन खो रहा है। किस तरीके की गाइडलाइंस रहेंगी, या फिर क्या जो है, क्योंकि कई बार देखा गया कि वहाँ पर लाइटनिंग प्रॉपर नहीं रहती है तो विजिबिलिटी भी कई बार लो है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वहाँ ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो काफ़ी सड़क हादसे सर हो रहे हैं। एक भी जान का जाना इज़ वेरी ट्रेजिक, और हमें उससे दुख होता है। हमें क्या, हर व्यक्ति को दुख होता है। रोड एक्सीडेंट्स में मल्टीपल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। हमने एक टीम अपने डिपार्टमेंट की गठित की है, जिसमें हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सीडेंट हुए, दो उसमें कमेटीज़ बनी हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भी आई हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हमें लगता है कि ये उस पार्लेंस में फॉल नहीं करते, लेकिन हमें इसको देखना चाहिए, उस पर काम करेंगे। एक बड़ा मेजर रीज़न जो मुझे लगता है एक्सीडेंट्स का है, वो है लैक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन ड्राइविंग। मोड़ है तो जनरली लिखा जाता है शार्प टर्न, प्लीज़, शार्प कर्व, शार्प टर्न, ड्राइव केयरफुली, प्लीज़ ब्लो द हॉर्न ऑन द कर्व। तो ये सारी चीज़ें हम डेलिबरेटली या अनचाहे नज़रअंदाज करते हैं। मैं लगभग 5 साल डोडा ज़िला, अर्स्टवाइल डोडा ज़िला में काम किया हूँ, एज डीसीबी, एज तहसीलदार भी, तो गाड़ी खुद चलाता भी रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से चलाएं तो मुझे लगता है यू कैन नॉट ओनली सेव योर लाइफ बट द लाइव्स ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। रीजंस फाइंड आउट करेंगे, नियमों का जो पालन है उसको और सख्ती से करवाएंगे, और जहाँ जहाँ पे अगर ज़रूरत लगती है, ज्योमेट्री के इश्यूज हैं ऑफ द रोड, तो उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी, एंड विल ट्राई कि रिड्यूस किया जाए एक्सीडेंट्स को। विनती फिर यही रहेगी कि जो ड्राइवर्स हमारे हैं, चाहे वो पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल चला रहे हैं, पैसेंजर का चला रहे हैं, वो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो एक्सीडेंट्स में डेफिनेटली रिडक्शन आएगी।
सर बस स्टॉप्स हो गए चाहे मेट्रो स्टॉप्स हो गए, बड़े सारे ड्राइवर भाई जो हैं वो परेशान रहते हैं कि उन्हें स्टॉप जो दिया जाता है उन्हें कई बार इस रोड से अंदर बड़ी जगह कर दिया जाता है क्योंकि पैसेंजर्स को पता नहीं चलता कई बार। तो क्या उन लोगों के लिए भी, ड्राइवर भाइयों के लिए भी कुछ ऐसा किया जाएगा कि रोड में भी ट्रैफिक कंजेशन ना हो और उन्हें भी प्रॉपर प्लेस जो है वो दिया जाए ताकि वो अपनी गाड़ियां वहाँ पे लगा सकें, ताकि पैसेंजर वहाँ पे आए, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इन्हें हम अक्सर मिलते रहते हैं और ट्रैफिक वालों के साथ इनका विवाद अक्सर चलता रहता है क्योंकि जगह कम होती है, ट्रैफिक वालों को अपना काम करना, इन्हें भी अपनी गाड़ियां खड़ी करनी है। तो कई बार इस तरीके का विवाद देखने को मिलते हैं। सर आप क्या इसको लेकर कोई इनिशिएटिव लेंगे ताकि प्रॉपर आइडेंटिफाई की जाए लोकेशंस को जहाँ पर ये गाड़ियां लगा सके और पैसेंजर्स को भी पता हो कि यहाँ पर गाड़ी लगी, हमें यहाँ पर बैठना है? देखिए, परिवार में जब भाई ज़्यादा हो ना तो छोटी मोटी किचकिच चलती रहे तो उससे रौनक बनी रहती है। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक परिवार है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि थोड़ा सा समझौता हमें और थोड़ा सा इनको भी करना पड़ेगा। आप हर जगह हाईवे पे या मेन रोड पे नहीं स्टैंड पाएंगे, कई जगह आपको चलना पड़ेगा। मैं अभी बात कर रहा था कि हम भी जब बचपन में स्कूल जाते थे या ट्यूशन में मैटाडोर में जाते थे तो उसको खड़े हो जाते, इधर ही रोक दे। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, अपनी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और ट्रैफिक की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ परमानेंट स्टैंड्स अगर बन जाए जहाँ पे मैटाडोर आपको मिलेगी, आप चल के आइए 500 मीटर, किलोमीटर। थोड़ा चलने से वर्जिश भी अच्छी रहेगी और आजकल तो फिट इंडिया का ज़माना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सॉल्यूशंस निकालें, चर्चा के साथ निकालें, मतभेद के बिना निकालें और कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आपको सड़क पे दिखे। आज आप यहाँ पहुंचे आते ही आपने जो मेट्रो के पीछे एग्जिट विंडो रहती है, आपने उन्हें कहा कि ये जो लगा हुआ पीछे आपने रेलिंग लगाई हुई है इसे आप हटाइए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से आज भी कहा है तो ये हालांकि पता सबको होता है लेकिन थोड़ी सी कई बार नजरअंदाज चीजें हो जाती हैं, कई बार जो डेकोरेशन पर्पस के लिए इंसान लगा देता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कितना मेजर रूप लेकर जब कोई हादसा होता है तो इस तरह की चीजें हो तो वो किस तरह की रुकावट से पैदा करती है? देखिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि सेफ्टी फीचर्स ऑफ द व्हीकल रिमेन इन प्लेस। आपने डेकोरेट करना है तो अच्छा रंग करवा लीजिए, उसकी गाड़ी की सीट को सुंदर बना लीजिए, पैसेंजर के लिए बेहतर बना लीजिए, किसी को सिगरेट बीड़ी ना पीने दीजिए, बदबू ना हो। लेकिन अगर आप सेफ्टी फीचर्स के साथ टिंकर करेंगे तो जब बुरा टाइम आता है, जैसे आपने कहा कोई हादसा होता है, तो उस वक्त फिर आपको याद आती है यार ये किया होता तो शायद 2 जान बच जाती, 1 जान बच जाती। तो मैं उम्मीद करूंगा जैसे हमारे जितने भी साथी हैं इनसे, दिस इज़ पार्ट ऑफ द डिस्कशन वी हैड फ्यू डेज बैक। इन लोगों ने बड़े कॉर्डली हमें कहा था कि ये कुछ चीज़ें कर रहे हैं। मैं सराहना करूंगा ट्रांसपोर्टर्स की जिन्होंने आगे आके ये कहा कि ये एग्जिट विंडो को क्लियर करेंगे और भी उसमें जो चीज़ें हैं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वी विल बी एबल टू मेक आर व्हीकल्स बेटर एंड आर रोड्स मच मोर सेफर विद पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। आखिरी सवाल पूछूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जम्मू की जनता के लिए क्योंकि अक्सर हम जब देखते हैं ई रिक्शास को लेकर ये सवाल है, जो रोड फेयर लेते हैं वो जो जिससे कि चलते हैं वो काले ऑटो वाले जो हैं वो भी अपने तरीके से वो उनसे परेशान होते हैं ई रिक्शा वालों से। ई रिक्शा वाले चार्जेस करते हैं सर, हालांकि बड़ी बार जो है तय किया गया आरटीओ जम्मू द्वारा कि इतने ही चार्जेस जो है इतने किलोमीटर में। हाँ, लेकिन सर ऐसा फॉलो नहीं करते सर लोग, अपनी मर्जी से अगर कोई स्पेशल करता है सर अपनी मर्जी से 200, अपनी मर्जी से 250, अपनी मर्जी से 150। अगर कोई शिकायत करने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर हो जिसपे अगर किसी से एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि रेलवे स्टेशन में देखा जाता है कि जब वो यात्री बाहर आते हैं तो उनको पता नहीं होता सर फेयर का, 10 रुपये सवारी है वो उनसे 50 रुपये ले लेते हैं, उनसे 60 रुपये ले लेते हैं, अपनी मर्जी से सर फेयर लेते हैं। तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर देंगे ताकि हम भी अपने मेरे चैनल के थ्रू उनके फ्लैश करें बार बार, ताकि उन लोगों को जो बाहर से भी आ रहे हैं एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। अगर आपने कुछ कहा है, ऑर्डर रखा है, आरटीओ जम्मू ने ऑर्डर निकाला कि 10 रुपये प्रति फेयर है पर सवारी का, तो उतना ही चार्ज हो, उससे ज़्यादा सर चार्ज ना लिया जाए ताकि हमारा भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़े बाहर लोगों को। देखिए, हम एक टोल फ्री नंबर जम्मू और श्रीनगर दोनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन तब तक जो हमारे कंसर्न्ड आरटीओज हैं ये आने वाले 2 से 3 दिनों में एक एक ऑफिसर को नॉमिनेट कर देंगे। उनका नंबर हम छाया कर देंगे सोशल मीडिया में आप लोगों के माध्यम से भी और अखबारों में भी। जो जब तक हमारा टोल फ्री नहीं रहता वो वहाँ पे शिकायत करें और उनको जवाब दिया जाएगा। चलिए सर, फर्स्ट इंटरेक्शन थी आपके साथ, उम्मीद करेंगे कि आपका सफ़र भी अच्छा रहे और हमारा भी आपके साथ अच्छा रहे ताकि लोगों के साथ तालमेल जो है अच्छा बना रहे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। सर आपसे भी एक सवाल पूछूंगा क्योंकि आप भी लगातार हम आपसे चर्चा करते हैं, तो सिर्फ इतना पूछूंगा मैसेज क्या रहेगा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता को? देखें, ऐसे तो सब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2025 जैसे कि आप जानते हैं कि ये महीना, लेकिन ये महीना ना हो, हर दिन हमारा जो है नेशनल रोड सेफ्टी डे होना चाहिए। और इसमें हमारा ड्राइवर भाइयों से, बाकी जो सड़क पे चलते आम जनता है और स्पेशली जो स्कूल और कॉलेज जाते हुए बच्चे हैं, उनसे मेरी दरखास्त रहेगी कि जब भी वो टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने। वो ये सोचते हैं कि हेलमेट वो ट्रैफिक से चालान बचाने के लिए पहन रहे हैं, जबकि हेलमेट उनकी अपनी सेफ्टी के लिए होता है। तो मेरा पूरा लोगों से ये
दरख्वास्त रहेगी, ड्राइवर भाइयों से भी दरख्वास्त रहेगी कि वो भी जब गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के हाथ में पूरी सवारियों की जो है ज़िम्मेवारी होती है, उनकी सुरक्षा होती है। तो हमारा ये सबसे मेरी दरख्वास्त रहेगी, और स्पेशली पेरेंट्स से, कि वो जो है अपने नाबालिग बच्चों को जो 18 साल से नीचे हैं, उनको गाड़ी और उनको जो है स्कूटर चलाने की इजाज़त ना दें। जिनके पास स्कूटी नहीं और जिनके पास हेलमेट नहीं है, आपने तो कई बार बांटी भी है इस सड़कों बारी भी हम बांटेंगे, इस बारी भी हम नेशनल ये जो हमारा सेफ्टी मंथ है, इसमें हम हेलमेट्स का ज़रूर बांटेंगे हेलमेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। तो फिलहाल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ जम्मू जो है उनसे बातचीत की है, और खास तौर पर एक बड़ी बात जो है उन्होंने कही है, जिससे कि उन्होंने कहा है कि ई रिक्शाज हों चाहे मेट्रो स्टैंड्स हों, उनको लेकर, और खास तौर पे टोल फ्री नंबर आने वाला है, तो शिकायत दर्ज करवाएंगे। अगर आपसे भी 10 रुपये ज़्यादा चार्जेस लोगे तो फिर मुश्किल है, ई रिक्शा वालों की अब तो खैर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने पूछा, और खास तौर पे 31 जनवरी डेडलाइन है बसेस के लिए, स्कूल में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि स्कूल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो बसेस हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा से इंस्टॉलेशन जो है वो मस्ट है और उन्हें करवाना होगा। तो के साथ शुभ लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।